शिलांग से लापता सोनम उत्तर प्रदेश में मिली है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी पाई गई है। नंदगंज थाना क्षेत्र के ढाबे से सोनम पाई गई। 23 मई को शिलांग से लापता हुई थी। पति राजा रघुवंशी का शव मिला था। सोनम लापता थे। तो आखिरकार सोनम रघुवंशी आप देख रहे हैं एक ढाबे पर पाई गई हैं और जिस तरह से वो नजर आ रही है, वो जो फुटेज निकलकर सामने आया है उसमें तो वो सही सलामत लग रही हैं। एक ढाबे से नजर आई हैं सोनम रघुवंशी। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर जिस तरह से मोबाइल चला रही हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी देखिए दोनों ने शादी की, उसके बाद दोनों कपल हनीमून पे गए थे। वहां पर संदिग्ध हालत में राजा रघुवंशी का लाश की उनकी संदिग्ध अवस्था में उनका शव पाया गया था। उसके बाद से जिस तरह से सड़ी गड़ी अवस्था में उनका शव पाया गया था, परिवार में तो चीख पुकार मची ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है। परिवार वाले दुख जता रहे थे, चिंता थी उनको कि सोनम कहाँ है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। वहां पे पहुंची है। उस जो भी कुछ बयान सामने आएंगे उसके आधार पे जांच आगे बढ़ेंगी, उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। हाँ जरूर है कि सोनम सोनम के जहां है वहां पर उनके जो भाई गोविंद है बहुत जल्द वहां के स्थान निकलने वाले, लेकिन आने वाले समय में सोहरा जो पुलिस है वहां पर सोनम के बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि सोनम जो मिसिंग थी उसकी FIR सोहरा थाने में हुई है मेघालय के, और वहां पे उनके जो पति है राजा, उनकी जो हत्या हुई है उसका मर्डर केस भी वहां पे रजिस्टर्ड हुआ है। तो मेघालय जो पुलिस है वहां के तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक आकर सोनम कैसे पहुंची, और सोनम वहां पहुंची तो क्या सोनम देखिए बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है, क्योंकि ये मामला जब से आया मध्य प्रदेश का तब से हलचल तेज हो गई थी, सियासी बयानबाजी भी इसमें शुरू हो गई थी। से बात हुई थी और रघुवंशी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि सोनम उत्तर प्रदेश में है। देर रात गोविंद के पास में सोनम का फोन आया था। सोनम ने खुद ये जानकारी दी है, सोनम ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो जिंदा है और फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोनम लगभग अगर किलोमीटर की बात की जाए तो कई सौ किलोमीटर का लगभग 1,500 से 2,000 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, जो उनके भाइयों ने बताया कि इतने किलोमीटर दूर तक वो अचानक कैसे पहुंची, गाजीपुर पहुंचना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन परिवार के लोगों ने पहले अपहरण की आशंका जताई थी, अपहरण की बात कही थी कि सोनम का अपहरण हो सकता है। सोनम ने किसके नंबर से फोन किया था, कहां से फोन किया था, इस पर कुछ जानकारी आपको मिली है? अभी तक ये जानकारी सामने आई कि सोनम ने जो नंबर फोन किया था वो किसी ढाबे वाले के नंबर से कॉल आया था और ये कहा था कि मैं एक मेन रोड में हूँ, सुनसान इलाका है और पास में एक ढाबा है, और मैंने वहां से फोन लगाया अपने भाई को। उसके बाद भाई ने तमाम बड़े अधिकारियों को उसकी जानकारी दी और ये पूरी जानकारी ये जो बात है वो कल देर रात की जब गोविंद की सोनम से बात होती है, खुद सोनम का फोन अपने भाई गोविंद के पास आता है और ये जानकारी जो है जो गोविंद है फिर वो राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी को देते हैं। फिलहाल जो राजा के बड़े भाई हैं इस वक्त भी वो अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन परिवार को भी यकीन नहीं हो पा रहा है। परिवार भी इस वक्त समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर सोनम पहुंची तो पहुंची कैसे उत्तर प्रदेश तक। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो शिलांग से काफी दूर है और काफी हजारों किलोमीटर का ये सफर है। कैसे पहुंची आखिर वो वहां पर, कौन उसे लेकर गया, इस पर कई बड़े सवाल है। अब स्टेट की पुलिस पूछताछ सोनम से करेगी। मिथिलेश, शिलांग की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश में क्योंकि वो बरामद हुई है। देखिए